हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बीएससी केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के द्वारा एक कॉमन क्वेश्चन जो कि मुझे हमेशा पूछा जाता है वो ये है कि हाउ टू गेट जॉब एज ए फ्रेशर। हम कंटिन्यूसली देखते हैं कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आती है, लेकिन जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम आती है। मैं अपने कई सारे जॉब अपडेट्स में भी आपको बताता हूं कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जहां पर कहीं पर 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, कहीं पर 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो आप में से कई सारे जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके कमेंट आते हैं कि सर अगर सारी वैकेंसी एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए आएगी तो फ्रेशर को एक्सपीरियंस होगा कैसे। तो यहां पर मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं और मैं साथ ही साथ अगर कोई कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप फ्रेशर स्टूडेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आप लेकर आए, क्योंकि फ्रेशर स्टूडेंट में सीखने की विल पावर बहुत ज्यादा होती है, सीखने का जज्बा होता है, जुनून होता है, और एक फ्रेश टैलेंट को अगर आप मौका देंगे तो डेफिनेटली ये कंपनी के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहां पर सभी कंपनियों को और खासकर केमिकल कंपनियों को ये चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा फ्रेशर के लिए ओपनिंग लेकर आए। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे, कुछ अपना ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप एज ए फ्रेशर स्टूडेंट अपनी जॉब सर्च कर रहे हैं, अगर आप बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं, आप अगर एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं और आगे चलकर जॉब करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एज ए फ्रेशर स्टूडेंट आपके जॉब पाने के चांसेस को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। हमने ये तो बात कर ली कि ज्यादातर ओपनिंग्स जो आती है वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए आती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी ओपनिंग भी होती है जो कि फ्रेशर के लिए आती है। तो आपको उन अपॉर्चुनिटी पर अपनी नजर बनाए रखनी है और उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एज ए फ्रेशर स्टूडेंट जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये है कि अगर आपका सिलेक्शन कैंपस प्लेसमेंट में हो जाता है, तो कई सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि कैंपस प्लेसमेंट ऑफर करते हैं। तो अगर आप भी वो लकी स्टूडेंट हैं जिनका कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट ऑफर कर रहा है, तो हो सकता है कि आपकी एमएससी केमिस्ट्री के बाद डायरेक्टली आपको कैंपस प्लेसमेंट में जॉब मिल जाए। हालांकि बीएससी केमिस्ट्री के बाद बहुत ही कम ऐसे कॉलेजेस होंगे, बहुत ही कम ऐसी कंपनियां होंगी जो कि कैंपस प्लेसमेंट में रिक्रूट करती है, लेकिन अगर आपके कॉलेज में ये फैसिलिटी है, अगर आपके वहां से सिलेक्शन हो जाता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन हो जाता है तो उनके लिए तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट होंगे जिनका कि कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो क्या करें। तो उनके लिए भी आगे इस वीडियो में बहुत कुछ है। फ्रेंड्स, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है कैंपस प्लेसमेंट में या फिर आपके कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होता ही नहीं है, तो आपके लिए जो सबसे बेहतर तरीका होता है वो है ऑफ कैंपस जॉब ढूंढना। अब ऑफ कैंपस जॉब ढूंढना इतना आसान काम होता नहीं है, लेकिन आप उसे आसान बना सकते हैं। इंटरनेट का युग है, बहुत सारे काम ऑनलाइन ही हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जितनी भी जॉब साइट्स हैं, जो भी अच्छी अच्छी जॉब साइट्स हैं, जैसे naukri.com है, timesjob.com है, monster इंडिया है, ऐसी बहुत सारी जॉब साइट्स है, वहां पर आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है, आपकी एक प्रोफाइल वहां पर बनानी है और वहां पर यह मेंशन करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने क्या कोर्स किया है, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, कौन कौन सी सिटीज में ऐसी प्रेफरेंस है जहां पर आप जॉब करना चाहते हो, कौन कौन से एरिया है जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज है। अब यहां पर एज ए फ्रेशर स्टूडेंट, जैसे अगर आप बीएससी केमिस्ट्री या एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप केमिकल सेक्टर से जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, अपना रिज्यूम अपलोड करना है सभी जॉब साइट्स पर। होगा क्या फ्रेंड्स कि वहां पर जब आप अपना रिज्यूम अपलोड कर दोगे और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज में बल्क में ओपनिंग्स आती है, तो वहां पर आपको डेफिनेटली एडवांटेज मिल सकता है, डेफिनेटली आपको हेल्प मिल सकती है और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। तो अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं और अगर अपनी जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको जॉब साइट पर तो अपना रिज्यूम अपलोड करना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है। अब साथ ही साथ आपने अगर जॉब साइट्स पर अपना रिज्यूम अपलोड कर दिया, अपनी प्रोफाइल बना ली, उसके बाद भी आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जिससे आप अपनी जॉब सर्च को इफेक्टिव बना सकते हो। अब सेकंड टिप्स की अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत सारे ऐसे लिंक्डइन पर पेज हैं जो कि केमिकल सेक्टर के लिए जॉब ओपनिंग्स के डेली पोस्ट करते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में भी इसके बारे में आपको बताया है, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लिंक्डइन पेज हैं जिनसे आपको हेल्प मिल सकती है अपनी जॉब सर्च में, क्योंकि वहां पर डेली पोस्ट आते हैं और हो सकता है कि कोई ना कोई पोस्ट आपके लिए रिलेवेंट हो और आपको उससे जॉब मिलने में हेल्प हो सकती है। अब अगर आप अपनी जॉब सर्च कर रहे हैं तो एक टिप्स जो कि आपको हमेशा हेल्प करती है और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ देखा है कि उनको हेल्प मिली है, वो ये है कि आपको अपने सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है उनकी वेबसाइट पर जाना है,
उनके कैरियर सेक्शन पर जाना है। वहां पर आपको दो ऑप्शन मिल सकते हैं, या तो वो आपसे कहेंगे कि आप अपना रिज्यूम यहां पर अपलोड कर दीजिए, या फिर वहां पर कुछ ऑप्शंस होंगे, कुछ ऐसी फील्ड्स होगी, आपको अपना नेम, आपको अपनी एजुकेशन और सारी डिटेल्स वहां पर फिलअप करनी है और वहां पर सबमिट कर देना है। तो आपको वहां पर जो भी ऑप्शन दिखे, या तो रिज्यूम अपलोड कीजिए या फिर अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप कीजिए। ये भी एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, बहुत ही इफेक्टिव है। तो केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं जो कि रिक्रूटमेंट करती है, आप उन सभी की वेबसाइट पर जाइए, उनके कैरियर सेक्शन पर जाइए और वहां पर अपनी डिटेल फिलअप कर दीजिए। ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो यहाँ पर ऑफ कैंपस के लिए अब तक हमने बात कर ली कि आपको जॉब साइट पर जाना है और जॉब साइट पर जाकर अपना रिज्यूम अपलोड कर देना है या अपनी प्रोफाइल बना लेनी है। इसके अलावा जो लिंक्डइन पेजेस हैं, बहुत सारे लिंक्डइन पेज हैं जो कि सर्विसेज ऑफर करते हैं, वहां पर डेली जॉब पोस्ट होती है, तो ये भी आपकी जॉब सर्च को इफेक्टिव बना सकता है। इसके अलावा सभी कंपनियों के कैरियर सेक्शन पर आप जाइए। तो इसके अलावा एक और तरीका है जिससे कि आपकी जॉब सर्च इफेक्टिव बनती है, वो है लिंक्डइन पर जितनी भी केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनके पेजेस को आप फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपने लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई है तो अपनी प्रोफाइल बना लीजिए, अच्छी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाइए और वहां पर जितनी भी केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जो कि रिक्रूटमेंट फ्रीक्वेंटली करती है उनको आप फॉलो कीजिए। कई बार कंपनियां अपनी जो रिक्रूटमेंट होती है उसे लिंक्डइन के पेज पर पोस्ट करती है, तो अगर आप लिंक्डइन पर उस कंपनी के पेज से कनेक्ट हैं तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी और आपको जॉब सर्च इफेक्टिव बनेगी। आपको बहुत ही जल्दी पता लग जाएगा कि कंपनी में वैकेंसी आई है। तो ये कुछ तरीके हो गए। इसके अलावा एक जो बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, कई सालों से लोग उसको यूज करते आए हैं, वो ये है कि आप जब अपनी एमएससी केमिस्ट्री पास आउट कर लेते हैं तो आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आपको कुछ कांटेक्ट बनाकर रखना है, जिससे कि आपको ये आइडिया लग सके कि आपके सीनियर कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, जिससे कि आप उनसे फ्रीक्वेंटली टच में रह सके और अगर उनकी कंपनी में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको पता लग सके और आपका अगर इंटरव्यू वहां पर अरेंज हो जाता है तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि एज ए फ्रेशर स्टूडेंट आपकी जॉब सर्च इफेक्टिव बन सकती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितनी भी टिप्स के बारे में मैंने बात की है ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स है। आप खुद सोचिए, इसमें कोई भी ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं है। सारी टिप्स बहुत ही आसान है, हम सभी कर सकते हैं और इसमें आपका कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा। सारी की सारी चीजें जो है वो कंप्लीटली फ्री है। तो आप सभी इनका मैक्सिमम यूज कीजिए, अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और अपनी जॉब सर्च को इफेक्टिव बनाइए। इसके साथ ही साथ एक टिप्स है जो कि इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं होगी लेकिन कुछ केस में यूजफुल हो सकती है। कई बार कंपनियां अपनी रिक्रूटमेंट लोकल न्यूज़पेपर में भी देती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे केस में बात करूं तो मैं उदयपुर से बिलोंग करता हूं और यहां पर हिंदुस्तान जिंक एक कंपनी है और हिंदुस्तान जिंक की जब भी अपॉर्चुनिटी आती है तो वो लोकल न्यूज़पेपर में पोस्ट करते हैं। तो अगर आप भी जिस एरिया से बिलोंग करते हैं और आपके एरिया में भी कोई ऐसी कंपनी है जिसकी वैकेंसी लोकल न्यूज़पेपर में आती है तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में मैंने सारे ऑलमोस्ट जो टिप्स हैं वो शेयर करने की कोशिश की। इन सभी के अलावा अगर आपके पास कोई और टिप्स है जिससे आपके सीनियर को हेल्प मिली हो या फिर आपको खुद को हेल्प मिली हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कमेंट किसी और स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।